आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का आत्महत्या का संख्या धीरे धीरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है। कई प्रकार के भारतवर्ष में किसान लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और जीवन में ढेर सारे समस्याओं में पड़ रहे हैं। अन्नदाता आज खुद अपने को विनाश के कगार में खड़ा हुआ देख रहा है। किसी भी प्रकार का समाधान आज अन्नदाता के पास नहीं है। कोई भी समाधान देने के लिए आता है तो सिवाय उसको लूटना और पैसा ऐंठने के सिवा और कुछ नहीं है। बड़े बड़े दलाल कंपनी इनके पास उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए ही आते हैं, लेकिन हम सेवा करने और आपका कल्याण और मंगल करने आए बोल के बोलते हैं। जमीन में डलवाते जा रहे हैं और हम लोग जितने सारे किसान हैं डालते जा रहे हैं और परिणाम दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा और बदतर होते होते जा रहा है, जिसका कोई मुक्ति का आसार रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जहां से किसानों को रक्षा किया जा सके, इसके लिए किसी का भी हृदय से प्रयास नहीं है। ऐसे कंडीशन में किसानों को सद्मार्ग दिखाना निस्वार्थपर भाव से ना सरकारी महकमे में ना ही सोशल फील्ड में कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में किसानों का कल्याण और मंगल कौन करेगा और किस प्रकार करेगा, और हमारा इस समय कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हम अपने किसानों को कुछ भी एक सही मार्ग दिखा सकें, एक प्राकृतिक मार्ग दिखा सकें, ताकि हमारा किसान जीवन में सफल हो, हमारा अन्नदाता सफल हो और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। आज जितना रोजगार कर पा रहे हैं उससे 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कृषि के साथ साथ मांत्रिक कृषि, तांत्रिक कृषि, यांत्रिक कृषि। यांत्रिक मीन्स ट्रैक्टर वगैरह मशीन नहीं, एस्ट्रोलॉजी यंत्र। और इन आध्यात्मिक पथ के साथ आध्यात्मिक कृषि मार्ग को अपनाना, जिसमें हम लोग भुला दिए हैं भारतवर्ष के बहुत सारे सूत्रों को, भारतवर्ष के आध्यात्मिक कृषि को, जिसका परिणाम आज सबको भुगतना पड़ रहा है। कोई मार्ग आज नहीं दिख रहा है हमारे किसी भी कंडीशन में किसानों के लिए, जिसका परिस्थिति एक भयावह परिस्थिति बन रहा है, जिससे किसानों को निकालना, यानी आध्यात्मिक कृषि, अग्निहोत्र जनित कृषि, सिद्ध साधना कृषि, रेकी आधारित कृषि, मंत्र आधारित कृषि, तंत्र आधारित कृषि, यंत्र आधारित कृषि को कैसे प्रमोट किया जाए और किसानों को बिना किसी खाद पानी से कैसे अपने शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से कृषि में सफल हों, उसका मार्गदर्शन दिया जाए। कृषि वैज्ञानिक के नाम पे, कृषि तकनीक के नाम पे ढेर सारा लूट आज भारतवर्ष में चल रहा है, लेकिन किसान को सच मार्ग बता दिया जाए, सही मार्ग बताया जाए, इसका प्रयास ना किसी ने किया ना कर रहा है, जिसका परिणाम आज भारत में सभी अच्छे कंडीशन में हैं। नौकर चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, बड़े बड़े प्राइवेट ऑफिसर लाखों ढेरों रुपया कमा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन किसान हमारा सबसे ज़्यादा बदहाल बैठा हुआ है। ना इसको कोई नौकरी में बूढ़ा होने से पेंशन मिलता है, लेकिन किसानी में बूढ़ा होने से 1 रुपया नहीं मिलता है। ये इस भारत के अन्नदाता का हालत है। किसान को बहुत सारे जो लोग हैं, किसान को बहुत सारे लोग जो ठगने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके तहत उनके पास आज सर्वहरा होके बैठे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। और जो किसान आगे बढ़ रहे हैं भयंकर रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और जो किसान पीछे लटका हुआ है भयंकर रूप में पीछे लटका हुआ है।
और जिनका परिणाम उनको समझ में नहीं आता किसानों को कि क्या सही मार्ग है, कौन सा मार्ग में किसानी करें तो जीवन में उनको सफलता मिल सकता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय बनता है। क्या जब भी किसी किसान का जिंदगी में शनि साढ़े साती आ गया या ढैया आ गया और किसान करते करते खेती करते करते फेल्योर हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मार्ग में हम खेती कर सकें, और इस समय उनके जीवन में बाकी लोगों से ज्यादा भयंकर पस्त हालत आके खड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में अगर कोई सहायता करने वाला विषय है तो ज्योतिषीय तत्व और मत ही है जो इनको सहायता कर सकता है। दूसरा किसी और तरीका में नहीं हो सकता। ज्योतिष इस समय ये बताता है कि देख बेटा, तेरे को मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है। शनि का पनौती तुला राशि को, शनि का ढैया वृश्चिक राशि को, शनि का कंटक शनि कर्क राशि को, मकर कुंभ मीन को शनि का अभी चल रहा है साढ़े साती, उतरता साढ़े साती मकर का है, बाकी लोग अभी भी पीक पीरियड में हैं। तो कौन से खेती करोगे तो आप नुकसान नहीं होगे, और इस समय नया धंधा में इन्वेस्ट नहीं करना, ये मार्ग बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। किसान को अगर ये बता दिया जाए कि इस समय, कृषक अगर जान ले कि इस समय मेरा शनि का साढ़े साती चल रहा है, वो बेचारा मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, मीन राशि का है, और इस समय कौन कौन से खेती उसको नहीं करना चाहिए और कौन कौन से खेती करना चाहिए, तो उसको फिर बड़े से बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है और उसके जीवन का दुष्परिणाम से उसको निकाला जाया जा सकता है। लेकिन अगर किसान ये नहीं समझ पाता है कि मेरा पास ऐसा क्या समस्या है जिसके लिए वर्तमान समय में मैं कृषि में भयंकर रूप में फेल्योर हो रहा हूँ, और क्या करूंगा तो कृषि में मैं सफल हो सकता हूँ, बस इतना ही ज्ञान। ज्यादातर एक समय था जिस समय हमारे घर में हमारे पुरखों को जितने सारे किसान थे आते थे पूछने के लिए कि इस साल कौन सा खेती, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, इस साल कौन सा खेती ज्यादा सफलतापूर्वक हो सकता है, और इस साल ग्रह नक्षत्र के अनुसार कौन सा खेती बहुत अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ आलोकपात करिए। इस विषय बिंदु को समझाने वाला आज के डेट में कोई है नहीं, और कृषि वैज्ञानिक इन सब विषयों को नहीं मानते हैं, जिसका परिणाम किसान असमय में, और जिस समय उसका खराब समय चल रहा है उस समय इन्वेस्ट करता है, भयंकर नुकसान में रहता है। कृषि और किसानी को अगर इस समय कोई बचा सकता है और कोई उनको सही मार्गदर्शन दे सकता है तो सबसे ज्यादा संभव है वह है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान ही किसान को अपने सही मार्ग दिखा के आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। कृषि को सही ठीक ढंग से निभाने के लिए, करने के लिए, नुकसान नहीं होने के लिए किसानों को ये जरूरत है कि वे ज्योतिष विज्ञान का सहायता लें। ज्योतिष विज्ञान के मत अनुसार किस समय किसके राशि नक्षत्र के अनुसार कौन सा खेती करे, कौन सा खेती नहीं करे, इस बात का ख्याल ज्यादा रखना जरूरी है। और जब जब आकाश मंडल में ग्रहों और तारों का नक्षत्र परिवर्तन होने लगता है तब तक किसान अपने अपने कृषि में परिवर्तन करे। जब किसान इन ज्ञानों का, जो भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान था, जिस ज्ञान का कमी के कारण, जिस ज्ञान को आज नहीं विश्वास करने के कारण आज किसान परेशान है, पस्त है, त्रस्त है। और मेरे दादाजी इत्यादि के समय किसान लोग आते थे, बड़े बड़े गांव के किसान आते थे कि हमारे इस साल जमीन में सबसे अच्छा उपयोग उत्पाद करने के लिए कौन सा खेती करें हमारे राशि लग्न के अनुसार, ये प्रश्न था। आज के डेट में ये नहीं है, और क्योंकि नहीं है तो फिर किसान को नुकसान सहना पड़ता है। गलत समय में गलत खेती करना उनको समझ में नहीं आता है। ये बात जिस दिन किसान समझ जाए कि हमें वर्तमान परिस्थिति में
कौन सा खेती वर्तमान के ग्रह गोचर के अनुसार, राशि के अनुसार कौन सा खेती करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। आपके राशि लग्न के अनुसार कौन सा खेती आपके लिए उपयोग होगा, यही प्रमुख प्रश्न है। और दूसरा बिंदु यह है कि इस साल कौन कौन से खरपतवार, कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं और उसके लिए आध्यात्मिक उपचार क्या हो सकता है, ये दूसरा प्रमुख प्रश्न होता है। और इन प्रश्नों को नहीं पूछना, इन विषय को ध्यान नहीं देना और अपने मनमर्जी से जितना ज्यादा रासायनिक खाद, केमिकल इत्यादि का उपयोग, हार्मोन इत्यादि का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग करना, पाप और कमाना और पाप के बोझ के कारण जीवन में वो पाप भूमि से भारी और इस पाप के कारण नुकसान सहना।